जो है इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं कि इनको खाने पीने की चीज़ें तो मिलेगी ही, नए नए स्वेटर, जैकेट, सॉक्स और कंबल, ये सारा कुछ इनको आज यहाँ मुहैया कराया जाएगा। जोरदार तालियां साक्षी के लिए। जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए, आयशा एंड साक्षी के लिए। कांग्रेचुलेशन। साल से इस नेक कार्य को करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारोबार बढ़ते जा रहा है और आज पटना में हमारे 4 ब्रांचेस चलते हैं। समझ रहे होंगे, मैं वो बता रहा हूँ कि जो संस्कार नैतिकता के साथ जो बच्चों को हम सींच रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं कराया जाता। द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उन बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो कि उनका हक है, जो कि सरकारी स्कूल में शायद ना के बराबर है। And first prize goes to जानवी। जानवी को मिलता है फर्स्ट प्राइज। जोरदार तालियां हमारे तीनों चैंपियन के लिए, जोरदार तालियां। And first prize goes to आयुष कुमार। इन बच्चों को हर कुछ दे पाए, हर कुछ फैसिलिटी दे पाए। हमारा मोटो ही है कि इन बच्चों को एक जो प्रिविलेज बच्चों को जो भी सुविधा मिल रहा है, इन बच्चों को भी मैं दे पाऊँ। कि कोई गलती नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि वो उस जगह जन्म ले लिए और ये इस जगह जन्म ले लिए, तो ये डिफरेंसेस को खत्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पारिवारिक है, मतलब यहाँ, हाँ, मतलब यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ने आए हैं, एकदम अपना जैसा फील होता है। जेडी वुमेन से। लेडी वुमेन से हाँ। अच्छे लगते हैं यहाँ पे। हाँ टीचर लोग अच्छे हैं, हाँ अच्छे मारते पीटते भी हैं। नहीं। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बी फॉर नेशन एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। बिहार में कुछ ऐसे गरीब तबके के बच्चे जिन तक सुविधाएं, चाहे वो स्कूली सुविधाएं हों, चाहे वो एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने की सुविधाएं, ये जिन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, उन तक बी फॉर नेशन पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में कल खेल प्रतियोगिता हुई जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जीते, कुछ रनर अप हुए, कुछ जीत गए, कुछ विनर बन गए। ऐसे में आज क्रिसमस डे के दिन उन बच्चों के बीच जो पुरस्कार है उसे वितरण करने का समारोह भी आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बी फॉर नेशन के उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स भी हैं, बच्चों से भी बातचीत करेंगे, कितनी खुशी होती है उन्हें यहाँ से, क्या कुछ सीखने को मिलता है। पहले हम लोग यहाँ के मेंबर्स से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हो आप? जी, मेरा नाम शिवेंद्र कुमार सिंह हुआ। यहाँ पे क्या? मैं ऐसे तो यहाँ पे मेंबर हूँ और मैं ये इन बच्चों का जो एजुकेशन होता है उस पे क्वालिटी एजुकेशन को मैं ही चेक करता हूँ। और आते हैं यहाँ पे कहाँ? ये सारे बच्चे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मंदिरी बहुत बड़ा स्लम एरिया है, तो बहुत सारे जो स्लम के बच्चे, जुगर झोपड़ी के बच्चे हैं, जिनके फादर, किन्हीं के फादर अंडे बेचते हैं, किन्हीं के फादर रिक्शा चलाते हैं, कोई नींबू के चाय बेचते हैं, वैसे वैसे लोग के जो बेटे हैं, बाल मतलब बेटे बेटियां जो भी हैं, और हम लोग उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। वी आर वर्किंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उन बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो कि उनका हक है, जो कि सरकारी स्कूल में शायद ना के बराबर है और अच्छे स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग रोजाना यहाँ 3:30 से 6:30 एक मिनी स्कूल का कॉन्सेप्ट रखे हैं, जहाँ पे इन बच्चों को बुलाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो जब आए हैं और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे बुलाकर सिंगिंग, पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग, कराटा, योगा, माने वो सारे कुछ देने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बड़े स्कूल में जो उन बच्चों को मिलता है इतनी आसानी से, क्योंकि उनके पास वो लोग प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग वो चीज इन बच्चों को भी देते हैं। और हम लोगों ने इस संस्था की शुरुआत की थी 29 मार्च 2016 से, और 26 आने वाला है, करीबन 10 साल हो गया है, और हम लोग इस 10 साल से इस नेक कार्य को करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारोबार बढ़ते जा रहा है। और आज पटना में हमारे 4 ब्रांचेस चलते हैं। हर एक ब्रांच में कहीं 80 बच्चे, कहीं 50 बच्चे, कहीं 150 बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं। और ये एक ब्लेसिंग्स है भगवान का
कि भगवान का सपोर्ट मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। हम लोग इस कारवां को जो 10 साल पहले शुरू किए थे, अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे तक करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। हमने किया, हमारे परिवार करेंगे, हमारे जनरेशन करेंगे। ये चीज चलते रहेगी, तब तक चलेगी जब तक ये अंडर प्रिविलेज वर्ड जो है वो खत्म ना हो जाए। कितने उम्र तक के बच्चे आते हैं लगभग? अभी तो मैं लाइव आपको बता नहीं सकता, बट जब कभी क्लास चलता हो तो मैं आपको अपील करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए। जब बच्चे चलना सीखते हैं उस समय वो यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे रोते हैं, बट धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद वो आने लगते हैं। वो वैसे वैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे उनके क्लासेस का नाम एलिमेंट्री क्लासेस है, जो एकदम बेसिक्स है। बेसिक्स से लेके अप टू 10th तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो पढ़ते हैं और 10th के बाद फिर उनको किसी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में हम लोग इनरोल करवाते हैं। खुद करवाते हैं? हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चूंकि हमारे रिक्वेस्ट करने पे, हमारे कह देने पे स्कूल्स कुछ रिलैक्सेशन देती हैं, तो कुछ बच्चों को हमने इनरोल करा दिया प्राइवेट्स में और कुछ बच्चों को सरकारी में इनरोल करा दिया। वो 10 पास आउट कर गए। खुशी की बात तो ये है कि सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं, इतनी सुविधा तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं देते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसी बात का तो खेद है, इसी बात का खेद है कि जो चीज बहुत इजीली बड़े बड़े संस्थान कर सकते हैं, जैसे सरकारी स्कूल है या बढ़िया जो प्राइवेट स्कूल्स है, वो तो कर ही रही है क्योंकि उनको फंड्स आ रहे हैं, वो कर पा रहे हैं इजीली। तो हम लोग इसी गैप को फिल करना चाहते हैं। इस गैप को अगर हम लोग फिल कर देंगे तो शायद जो लोग अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनकी कोई गलती नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि वो उस जगह जन्म ले लिए और ये इस जगह जन्म ले लिए। तो ये डिफरेंसेस को खत्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगर लोगों का प्यार, सरकार का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हम लोग यूं ही इस कारवां को और आगे बढ़ाते जाएंगे। 10 सालों से इन बच्चों को सिखा रहे हैं, अब तक कितना रिजल्ट मिला है आप लोगों को? रिजल्ट, एक तो जो सबसे बड़ा रिजल्ट है जो मैं फील करता हूँ कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके हाइट के बच्चे आपको जब पैर छू के प्रणाम करते हैं, कहते हैं सर मैं आपके यहाँ से पढ़ा था, तो एक तो आपको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होता है। और रिजल्ट की बात करें तो 2 बच्चे यहाँ से IIT क्रैक किए थे 2020 में। वो कहीं इनरोल्ड हो गए, कहीं सरकारी संस्था में वो पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब्स करते करते अभी अपने एजुकेशन को कैरी कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर आप रिजल्ट्स की बात करेंगे तो हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, बट वो जिस भी काम को करे तो जो बेसिक्स है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो भारतीय कल्चर है, उसको वो फॉलो करे। चाहे वो अपनी दुकान को, छोटी सी दुकान कर रहे हो या चाय चला रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट जो है, वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट होना, आपके बातचीत में वो शालीनता झलकना, बड़ों बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देना, ये सारी बेसिक कर्टसी है जो उनके पास होना चाहिए। जो कि बहुत सारे लोग, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह फील करेंगे सेम टेम्पू में चला रहा है तो वो गाना, वल्गर गाना बजा रहा है। बट भगवान ना करे कभी अगर इन बच्चों को भविष्य में अगर ये काम भी करना पड़ेगा तो शायद वो इस तरह से वल्गैरिटी को नहीं फैलाएंगे, क्योंकि शिक्षा देना और क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन देना। मैम भी हमें नजर आ रही है, मैम से भी बात करेंगे। मैम ये बताइए आप यहाँ पे क्या करती हैं, क्या नाम? मैं यहाँ पे सेंटर इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ के सारे वर्क्स और जो भी बच्चों के एजुकेशन है उस पर काम करती हूँ, उसको देखती हूँ। से बच्चे आते हैं, बदमाश वाले आते हैं कि थोड़े शांत? दोनों तरह के बच्चे हैं। हाँ, दोनों से हैंडल करती हैं? बहुत मुश्किल से हमारी कोशिश यही रहती है कि इन बच्चों को हर कुछ दे पाए, हर कुछ फैसिलिटी दे पाए। हमारा मोटो ही है कि इन बच्चों को एक जो प्रिविलेज बच्चों को जो भी सुविधा मिल रहा है, इन बच्चों को भी मैं दे पाऊँ। हमारी सारी टीम की यही कोशिश है और हमारे जो सर है, सेक्रेटरी सर है, उनका भी यही मोटो है कि हम सब मिलके इन बच्चों को कल के लिए, उनके भविष्य, उज्जवल जीवन के लिए अच्छा कुछ मेहनत करें और कुछ अच्छा करे इन लोगों के लिए। स्पेशली कि इन लोग को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि ये लोग कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि हर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ अपना स्किल्स है। तो हम लोग का यही कोशिश है कि हर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो अपने इनर स्किल्स को दिखा पाए और खुद को मोटिवेट करे और आगे बढ़े। बच्चे में ये तो सच्चाई है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश यही है कि हम इन बच्चों को हर मुमकिन प्लेटफॉर्म दे, हर तरह का प्लेटफॉर्म दे कि ये लोग भी अपने स्किल्स को इनहांस कर पाए और उसमें आगे बढ़े। कुछ और बच्चे भी यहाँ पे है, प्राइज लेके खड़ी है, इनको तो बहुत सारा प्राइज मिला है, देखा है हमने। क्या नाम? साक्षी राज, किस क्लास में है? 7th। यहाँ पे आप क्या क्या सीखती हैं?
यहाँ पे पढ़ाई के साथ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, सब कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ। कहाँ से आती हैं? मैं यही मंदिरी रोड नंबर 27 से। वहां से यहाँ तक में आपको ऐसे आज आप बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं। हाँ, उन सबके लिए इतना मोटिवेशन कहाँ से? रोहित सर बोलते हैं कि जितना कर सकते हो उतना करो, हार मानना नहीं चाहिए किसी के सामने, हम भी किसी से कम नहीं है। तो वही मोटिवेशन लेके हम जितने देर तक कर सकते हैं उतने देर तक करते हैं। यहाँ कैसा लगता है? यहाँ का माहौल कैसा है? टीचर लोग कैसे हैं? यहाँ का माहौल जो बहुत ज्यादा ही पारिवारिक है। मतलब यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगता है कि हम पढ़ने आए हैं, एकदम अपना जैसा फील होता है। रोहित सर इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, और साथ में कल्चरल एक्टिविटी भी होती है, तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है यहाँ के। बाहर के स्कूल और यहाँ में क्या अंतर है? बाहर के स्कूल वहाँ पढ़ने जाते हैं हम लोग, वहाँ ऐसे रहता है कि एकदम शांत रहो, कुछ मत करो, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ बदमाशी करने का मौका मिलता है। यहाँ भी बदमाशी करने का भी मौका मिलता है और चीजें करने का भी मौका मिलता है, जिसमें मेरा मन लगता है। और पढ़ने में तो सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हंसा के पढ़ाते हैं, तो और मजा आता है पढ़ने में। यहाँ पे फ्री में सारी सुविधाएं मिल रही है, यहाँ भी पैसा रहता है? नहीं, यहाँ पे फ्री में सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कोई सरकारी स्कूल्स होते हैं तो उसमें पैसे नहीं लगते हैं, वैसे यहाँ भी पैसे नहीं लगते, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। क्या क्या सीखी आप यहाँ से? क्या क्या सीखी? यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा है, जैसे डांस अभी आपने देखा था, वो यहीं से मैंने सीखा है। अब तो मैं इतनी मतलब काबिल हो चुकी हूँ कि अब मैं खुद से कर सकती हूँ कोरियोग्राफ, लेकिन उसके लिए सहायता के लिए एक टीचर हम लोग के पास हमेशा होती है। आपको क्या बनना है आगे? हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? पढ़ाई चल रही है पूरी? हाँ, लग रहा है यहाँ की मेहनत कितनी काम आएगी? पूरा 100% काम आएगी। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ और सर करवा रहे हैं, सारी मेहनत काम आ जाएगी। हमारे साथ बच्ची भी थी, बहुत सारे प्राइज भी जीत चुकी है, सारा प्राइज यही लेके जा रही है ऐसा लग रहा है। ऐसे में इनके फाउंडर से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। बहुत सारे बच्चे भी है, कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कहाँ से आई हूँ? जेडी वुमेन से। टेडी ओपन से। हाँ। अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ टीचर लोग अच्छे हैं? हाँ अच्छे। मारते पीटते भी है? नहीं। प्यार से सिखाते हैं? हाँ क्या क्या सीखी हो? बहुत सारे, बहुत कुछ, जैसे हिंदी, मैथ में बहुत सारा चीज सीखो। डांस आपको भी करना आता है? डांस डांस भी करना सीखी है आप? क्या क्या सीखी हैं? बहुत कुछ सीखा है, क्या क्या? जोड़ घटाव बहुत चीज। सिखाते हो क्या? यस मैम। कैसा लगता है? मैम लोग सब कैसी हैं? अच्छी हैं। अच्छी है? अच्छी से बात करेंगे। यस मैम। आप लोग को कैसा लगता है? अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। पिंक कैसा लगता है आपको यहाँ पे? टीचर लोग कैसी हैं यहाँ? अच्छी है? आप लोग गार्जियन है? आप लोग गार्जियन है साथ में? बच्चे आपके यहाँ पे आते हैं, कुछ सीख रहे हैं बच्चे? सीख रहे हैं बच्चे, कुछ सीख रहे हैं? हाँ, सीख रहा है, बहुत सीख रहा है। हाँ, देख सुविधा सब कैसा है? बढ़िया है स्कूल के? बहुत अच्छा है। क्या दिक्कत आती है बच्चा लोग को पढ़ाने में? क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। पे भेज देती है पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ने चल आती है। ठीक, कैसा है यहाँ का? सब नहीं, सब ठीक है। हमारा बच्चा ये सब पढ़ता है ठीक। हाँ, अच्छे से। के भी पढ़ता है? हाँ हाँ, बढ़िया पढ़ता है। चलिए, बच्चों खाने पीने की भी सुविधा? सब, हाँ, सब चीज है। बालो बच्चा के नाश्ता उस्ता सब चीज है, सब चीज। एक्स्ट्रा चीज भी सीख रहे हैं? हाँ, सब। गार्जियन से भी बात हो गई, बच्चों से भी बात हो गई, फाउंडर से भी बातचीत करेंगे। देखिए, B4 नेशन के फाउंडर हमारे साथ है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोटिव रहा है इन बच्चों के लिए इतना करने? देखिए, मोटिव बहुत साफ है कि आज बड़ा दिन है और बड़ा दिन मनाने के लिए हम लोग इनको एक बड़ा तोहफा देना चाहते थे। तो वो तोहफे के रूप में हर साल इस तरह का हम लोग आयोजन करते हैं कि पहले बच्चों को जो सबसे खुशियां का चीज़ है उनके लिए एनुअल स्पोर्ट्स, तो वो आयोजन करते हैं जो आमतौर पे इनके लिए नहीं होता है, अमीर बच्चों के लिए होता है, ये इनके लिए नहीं होता है। और क्रिसमस के दिन आप देखते होंगे कि अमीर घराने के बच्चे जगह जगह पर जा करके अपना पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, केक पेटी सारा कुछ खाते हैं, लेकिन ये बच्चे मुंह ताकते रह जाते हैं। तो इनको मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था में बहुत सारे लोग मिल करके आज जो है इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं कि इनको खाने पीने की चीजें तो मिलेगी ही, नए नए स्वेटर, जैकेट, सॉक्स और कंबल, ये सारा कुछ इनको आज यहाँ मुहैया कराया जाएगा। ये है बड़ा दिन का बड़ा तोहफा जो इनको आज देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सालों से लगभग B4 नेशन आप लोग चला? ये 2016 से चल रहा है और ये लगभग अब 10 साल मार्च में हमारा पूरा हो जाएगा। किस तबके के बच्चे लगभग यहाँ पे आते? ये बच्चे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, सुविधा विहीन बच्चे हैं। इनको लोग स्लम के बच्चे कहते हैं, लेकिन हमारी संस्था इनको सुपरस्टार चिल्ड्रन कहती है और इसी संबोधन से हम लोग पिछले 10 साल से इनको कर रहे हैं, जो इनको एक नई पहचान मिल रही है सुपरस्टार चिल्ड्रन के रूप में।
क्या सुविधाएं देते हैं आप इन बच्चों को? देखिए, बच्चों के लिए यहाँ पर 4 तरह का परियोजना चलाया जाता है, प्रोजेक्ट चलाया जाता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है हमारा शार्प माइंड एक्स्ट्रा क्लासेस, जिनमें इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और साथ ही साथ जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो अमीर घराने के बच्चों को मिलती है और इनको नहीं मिल पाती है, वो हम लोग दे रहे हैं, है ना। पैसे के अभाव में ये किसी चीज से ना छूट जाए, ये कहीं अभाव में रह करके उस चीज को ना प्राप्त कर पाए, ऐसा हम इनके जिंदगी में नहीं होने देना चाहते हैं। और एक छोटा सा प्रयास है जिसको हम लोग 10 साल से निभा रहे हैं। साल से आप लोग इस प्रयास में हैं, कितना रिजल्ट मिला आप लोगों को? देखिए, रिजल्ट जो है उसको कभी इस चीजों में तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बीज हम यहाँ पर बो रहे हैं उसका निश्चित समाज को फल मिल रहा है कि आप इसको आकलन कभी कर सकते हैं। कभी अपना 5 रुपए या 10 रुपए गिरा करके देखिए, और ये अगर मेरा वहां बच्चे अगर आपको मिल जाएंगे तो ये उठाकर आपको दे देंगे। ये मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। मैं वो बता रहा हूँ कि जो संस्कार नैतिकता के साथ जो बच्चों को हम सींच रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं कराया जाता है, हम उसके साथ सींच रहे हैं। इन बच्चों के साथ आमतौर पे लोगों का ये परसेप्शन बन चुका है कि ये चोरी कर सकते हैं, ये लाल बाल पीला बाल फटा हुआ जींस पहन करके लोफरगिरी का काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन काम नहीं कर सकते हैं। एक मानवता को दिखाते हुए अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये परसेप्शन को मैं रॉन्ग प्रूफ करना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि कभी अपना पैसा गिरा करके देखिए। ये आपके पीछे पीछे दौड़ जाएंगे कि मैडम ये आपका पैसा गिर गया। ये बहुत खास बात है जो हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारी बी फाउंडेशन इनको सिखा रही है, जो कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको नहीं सिखाया जाता है। क्रिसमस भी है, क्रिसमस के दिन आप बच्चों को इतना बड़ा तोहफा दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि ये मैं कर रहा हूं, ये ईश्वर करवा रहे हैं। और ईश्वर खुद नहीं आकर के, ईश्वर अपने दूत को भेज रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी समाज के अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद है। ये एक तरह से दूत बन करके आए हैं और हमारे सपनों को एक मजबूती दे रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं, और ये हम उनके मदद से कर पा रहे हैं। तो ये पूरा क्रेडिट्स मैं ईश्वर को ही देना चाहता हूँ। हमारे साथ रोहित जी थे, फाउंडर हैं वी फॉर नेशन के। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पुरस्कार वितरण का आज आयोजन किया गया। क्रिसमस भी है आज, और क्रिसमस के दिन इन लोगों को गिफ्ट्स दिए गए, कंबल भी बांटे जा रहे हैं। ये वो गरीब तबके के बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिन बच्चों को लोग हीन भावना से देखते हैं। ऐसे में बी फॉर नेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये सेट कर रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो अंडर प्रिविलेज नहीं है, बल्कि सुपरस्टार बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो हुनर के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में पूरा कार्यक्रम हुआ है आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन। पुरस्कार दिए गए हैं बच्चों को एनुअल स्पोर्ट्स के, साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए हैं। बच्चों का टैलेंट भी हमें देखने को मिला, बच्चे कितने टैलेंटेड है, गाने गाकर डांस करके कितने टैलेंटेड बच्चे भी हैं। ऐसे में लोग का ये भी कहना होता है, ये मानना होता है, परसेप्शन, जैसा कि सर ने भी कहा कि परसेप्शन होती है कि जो गरीब बच्चे हैं वो या तो लोफर हो गए या चोर होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ के बच्चों ने ये साबित किया है कि बच्चे, गरीबी जो है वो अलग बात है, लेकिन टैलेंट और हुनर हर बच्चे में होता है। बी फॉर नेशन को लेकर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।